हेलो दोस्तों। तो भारत ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सक्सेस हासिल कर ली है। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और इस क्षेत्र में ये लैंडिंग करने वाला भारत इकलौता देश है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले किसी भी देश ने यहाँ पर लैंडिंग नहीं की है। इस मिशन की सफलता ने भारत को स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 इतना सफल हो पाया और इसमें पहले के चंद्रयान मिशन यानी चंद्रयान 1 और 2 का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों चंद्रयान 3 की यह सफलता हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर हुआ दोपहर में। और यह यान जो हमारा है चंद्रयान 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कर ली थी। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्रयान मिशन। इसमें चंद्रयान 2 की तरह एक रोवर और एक लैंडर भी है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी उसकी कक्षा में है और वो चंद्रयान 3 के पहुंचने पर उसकी हेल्प कर रहा है। और ये चंद्रयान 3 जो मिशन है ये चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है। जैसा कि चंद्रयान 2 आपको पता है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद नेविगेशन सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और सॉफ्ट लैंडिंग को ही पुनः ट्राई करने के लिए हमने चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया। तो अब बात करते हैं चंद्रयान की हिस्ट्री पे यानी चंद्रयान 1 और 2 के बारे में और उनका क्या योगदान रहा चंद्रयान 3 को सफल बनाने में। तो देखिए, चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रयान मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के चंद्रमा पर उतरने के साथ ही 14 नवंबर 2008 को भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। वैसे तो चंद्रयान 1 ने इसरो को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी जो हमारे लिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में बहुत काम आई, मगर एक जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों वह थी वहां पर बर्फ का मिलना, जिसने चांद की सतह पर पानी के होने के सबूत दिए। जो चंद्रयान 2 था वो भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन था, जैसा कि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर लिया गया था। मगर भारतीय समय अनुसार 1:52 पर सॉफ्ट लैंडिंग से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही नेविगेशन में कुछ दिक्कत आ गई, जिससे हमारा संपर्क इससे टूट गया और हमारी सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो पाई। मगर फिर भी चंद्रयान 3 की सफलता में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। जैसे चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह का मानचित्रण किया और उसकी रचना और संरचना के बारे में हमें जानकारी थी, और चंद्रयान 2 ने रोवर को सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतारने में सहायता की, जिससे हमें बहुत सारा डेटा प्राप्त हुआ और जिसने चंद्रयान 3 की सॉफ्टवेयर लैंडिंग में बहुत ही मदद करी और हमें एक सफल मिशन प्राप्त हुआ जिसने भारत को बहुत ही शक्तिशाली देशों की लाइन में खड़ा कर दिया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहला कारण है कि यह भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पहले ही चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है, मगर चंद्रयान 3 इकलौता ऐसा मिशन है जिसमें चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और वह क्षेत्र धूल और ठंड से भरा हुआ है, जिससे उसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, चंद्रयान 3 के मिशन से प्राप्त डेटा भविष्य के मिशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो हमें चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं के बारे में समझने में अधिक मदद कर सकता है। यह डेटा हमें चंद्रमा पर संसाधनों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है
दोस्तों यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता हमारे देश के युवाओं को बहुत ही प्रभावित कर सकती है और उन्हें अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकती है। इस मिशन की सफलता दिखाएगी कि भारत ऐसे मिशनों को भी आसानी से करने में अग्रणी है, जिससे हमारे युवाओं का भरोसा हमारे देश में बढ़ेगा और उन्हें भी लगेगा कि हम इस क्षेत्र में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी कि हम आपको चंद्रयान के बारे में सारी जानकारी दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे हमें आपके लिए देश और विदेश से जुड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर डिटेल इंफॉर्मेशन लाने में प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है। थैंक यू।